Hello students, welcome back to the next session of Hindi First. Today we are going to discuss fifth chapter of Hindi First. Students, आज हम हिंदी फर्स्ट का पाठ 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है बूढ़ी माँ। इस कविता को किसने लिखा है? इसके कवि कौन है? कवि दिव्य रमेश जी हैं। स्टूडेंट्स, इस कविता में कवि ने क्या बताया है? कवि ने ये बताया है कि हमें दूसरों की मदद जिस भी प्रकार से हम कर सकते हैं, जिस भी प्रकार से हम सक्षम हैं, हमें करना चाहिए। चलिए कविता के माध्यम से देखते हैं कि हमें दूसरों की मदद किस किस प्रकार से करनी चाहिए। बूढ़ी माँ ने धोकर दाने आंगन में रख दिए सुखाने, धूप पड़ी तो हुए सुहाने, आई चिड़िया उनको खाने। इस कविता में कवि ने बताया है कि एक बूढ़ी माँ है जिन्होंने अपने घर के आंगन में कुछ दानों को सुखाने के लिए रखे हैं, उसको साफ करके सूखने के लिए रखे हैं, और जब उन दानों पर सुनहरी धूप पड़ती है तब वो दाने और भी सुंदर लगने लगते हैं, और उन्हीं सुंदर दानों को देख करके कुछ चिड़िया उनको खाने के लिए आ जाती हैं। आओ बच्चों आओ चलकर बूढ़ी माँ की मदद करें हम, चलो उड़ा दे दानों पर से बजा बजा कर ताली हम तुम। कवि क्या कहता है? कवि कुछ बच्चों से कह रहा है कि आओ बच्चों आओ चलकर, बच्चों चलो चलकर बूढ़ी माँ की मदद करें हम। चलो हम बूढ़ी माँ की मदद करते हैं, और किस प्रकार से मदद करते हैं? चलो उड़ा दें दानों पर से, उन दानों पर से चलो हम उन चिड़ियों को उड़ा देते हैं। कैसे उड़ाते हैं? बजा बजा कर ताली हम तुम। उन चिड़ियों को ताली बजा बजा कर हम तुम सब मिलकर उन चिड़ियों को वहां से उड़ा देते हैं। ओके, लुक अगेन। बूढ़ी माँ ने धोकर दाने आंगन में रख दिए सुखाने, धूप पड़ी तो हुए सुहाने, आई चिड़िया उनको खाने। जिन दानों को साफ करके सूखने के लिए बूढ़ी माँ ने अपने आंगन में रखे हैं, उन पर जब सुनहरी धूप पड़ती है तो वो और भी सुंदर दिखने लगते हैं, और उन्हीं दानों को देखकर कुछ चिड़िया उनको खाने के लिए आती है। तब कवि कुछ बच्चों से क्या कहता है? आओ बच्चों आओ चलकर बूढ़ी माँ की मदद करें हम, चलो उड़ा दें दानों पर से बजा बजा कर ताली हम तुम। चलो बच्चों, उन चिड़ियों को जो दाने खाने के लिए आई हैं उनको हम भगा करके बूढ़ी माँ की मदद करते हैं, और उन चिड़ियों को हम किस प्रकार से भगाएंगे? ताली बजा बजा कर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब कविता की अगली पंक्तियां देखते हैं। वरना सोचो क्या खाएगी, वह तो भूखी रह जाएगी, चिड़ियों की यह फौज नहीं तो सब दाने चट कर जाएगी। कवि बच्चों को क्या समझा रहा है कि हमें बूढ़ी माँ की मदद क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर हम बूढ़ी माँ की मदद नहीं करेंगे, चिड़ियों को नहीं भगाएंगे, तो वो चिड़िया जो भी है वो सारे ही दानों को चट कर जाएगी, मतलब खा जाएगी। और जब वो सारे दानों को खा जाएगी तो जो बूढ़ी माँ है वो क्या करेगी? वो भूखी रह जाएगी। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? आओ बच्चों आओ चलकर बूढ़ी माँ का काम करें हम, नहीं है बच्चे उनके घर में, चलो चलकर काम करें हम। फिर क्या कह रहा है कवि बच्चों से कि आओ बच्चों आओ चलकर, चलो बच्चों चल करके बूढ़ी माँ का काम करें हम। जो दाने सुखाने के लिए बूढ़ी माँ ने आंगन में डाले हैं वो काम हम करते हैं। कैसे करते हैं? नहीं है बच्चे उनके घर में, उन बूढ़ी माँ के घर में कोई भी बच्चे नहीं है, उनका कोई सहारा नहीं है जो उनकी मदद करे। चलो चलकर काम करें हम। उनका काम हम किस प्रकार से करें? कि जो दाने उन्होंने सुखाने के लिए आंगन में डाले हैं उसकी देखभाल करें कि कोई भी चिड़ियों का झुंड आकर के उन दानों को ना खाने पाए। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या बताया है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम जिस भी रूप से सक्षम हैं उस तरह से हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी यह कविता कंप्लीट हो गई है। अब आपको इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 5 का शब्दार्थ पढ़ेंगे। ओके, पहला शब्द है स्टूडेंट्स आंगन। पहला शब्द क्या है? आंगन। और आंगन का अर्थ क्या होता है? घर के अंदर खुला स्थान। घर के अंदर में जो
खुला स्थान होता है बड़ा सा, उसे हम क्या कहते हैं? आंगन कहते हैं। ओके, अगला शब्द है स्टूडेंट्स सुहाने। अगला शब्द क्या है? सुहाने। और सुहाने का अर्थ होता है सुंदर। सुहाने का क्या अर्थ होता है? सुंदर। अगला शब्द है स्टूडेंट्स मदद। अगला शब्द क्या है? मदद। और मदद का अर्थ होता है सहायता। मदद का अर्थ क्या होता है? सहायता। अगला शब्द है फौज। अगला शब्द क्या है? फौज। और फौज का अर्थ होता है सेना। फौज का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? सेना। अगला शब्द है चट। अगला शब्द क्या है? चट। और चट का अर्थ होता है झटपट। चट का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट्स? झटपट। और अगला शब्द है हमारा काम। अगला शब्द क्या है? काम। और काम का अर्थ होता है कार्य। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा पार्ट 5 का शब्दार्थ भी कंप्लीट हो गया है। आपको ये शब्दार्थ अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी में बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट डाउन करना है और रिवाइज करना है। पार्ट 5 की एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर हम हमारे अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।